तो है गाइस, तो आज हम इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जनगणना घर बैठे कैसे अप्लाई करेंगे, या फिर आप लैपटॉप या पीसी या स्मार्टफोन भी हो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ तो कैसे अप्लाई करेंगे। censindia.gov.in ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट गूगल पे सर्च कर सकते हो। ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप थोड़ा नीचे आ जाना, इसके नीचे आने के बाद आपको सेल्फ इनूमेरेशन ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप टैप कर सकते हो। इसको टैप करने के बाद आप न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसको आपको ओके कर देना है। इंटरफेस ओपन हो जाएगा, फिर आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, इसमें आपको पता है स्टेट आप डिसाइड कर सकते हो। आप जैसे महाराष्ट्र में रहते हो तो आप महाराष्ट्र सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर कैप्चर कोड डाल के आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। उनको सभी स्टेट के नाम है यहाँ पे, तो यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना, वेरीफाई पे टैप कर देना। न्यू तो ऐसा आपको एक पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा, तो इसको आपको ओके कर देना है। आपको न्यू इंटरफेस ओपन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका जो स्टेट डिसाइड किया था, फिर आपका इसमें नेम आपका पूरा जो मेन होल्डर है, जैसे राशन कार्ड का आपका जो मेन होल्डर है उसका नाम यहाँ पे नाम है प्रमोद कुमार। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रमोद कुमार, पूरा फुल नेम लिखना आपका। बाद मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है डॉट 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 जो लिखना। मेल आईडी अगर आपके पास होगी तो इंटर कर लेना, रहे तो आप नॉट छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर वेरीफाई को टैप करके आप न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके कर देना। बेसिकली आपके फ़ोन पे एक OTP आ जाएंगी, तो यहाँ पे आपकी OTP फिलअप कर देना, फिर वेरीफाई OTP पर टैप कर देना। और पहले बात करेंगे अपन लोकेशन कैसे सेट करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ लोकेशन कैसे सेट करना है। बेसिकली ये जो पैराग्राफ है आपको फ़ोन में आ जाएगा, इसमें लोकेशन आएगा। मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये वाला लोकेशन है, तो मैंने सिलेक्ट किया हूँ। बेसिकली देखो, आप अगर पीसी में या लैपटॉप में ओपन कर रहे हो तो इसको ऑन मत करना। ठीक है, इसको अगर ऑन करेंगे तो पीसी में ये मतलब होता नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट तो आपको जब आप सिलेक्ट किए हो, अभी मैंने सिलेक्ट किया हो, तो इसको पहले रद्द कर देना। फिर बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, एक ग्रीन वाला, ग्रीन होता है, तो इसको टैप कर लेना, तो ये लोकेशन सेट हो जाएगा। इस करने के बाद आप दूसरे पेज पे रीडायरेक्टली हो जाओगे। नंबर 2 जो घर है उसकी जो फ्लोर है उसकी जो किस चीज़ से बनी है। ठीक है, घर पक्की ईंट का है तो मैं पक्की ईंट सिलेक्ट करूंगा। अगर आपका स्टाइल का घर है तो आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपको जनगणना मकान की दीवार के प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो जनगणना में मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। आपकी जो दीवार रहती है, सामान्य घर की दीवार कच्ची ईंट या पक्की ईंट से बने रहते हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, आपकी छत जो है वो किस चीज़ से बना है। तो ठीक है, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और पक्की ईंट, पत्थर, स्लैग, कंक्रीट का बना रहता है। जनगणना का मकान की स्थिति क्या है, अच्छी है, अच्छी है, सबकी घर की अच्छी रहेंगी, रहने योग्य। दूसरा ऑप्शन पे आप आ जाओगे, नेता रहने वाला व्यक्ति की कुल संख्या। कुल संख्या मतलब अभी मेरे घर में मॉम, डैड और सिस्टर और मैं 4 जन हैं, तो आप जिसके पूरे काउंट करके आप लिख सकते हो। तो मुखिया का नाम वो जो आपने पहले दिया है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। क्या है परिवार का, स्त्री या पुरुष, तो मेरी इसमें पुरुष ही है, तो मैं पुरुष को ही सिलेक्ट करूँगा। के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आप जानकारी, अगर आपकी ST कास्ट है तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपकी SC कास्ट है तो आप इससे सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाला सेकंड ऑप्शन। अगर आपकी OBC, SB, CS ऐसा कुछ भी हो, जो भी है, तो आप तीसरा ऑप्शन डिसाइड कर सकते हो। ठीक, स्वामित्व की स्थिति। ठीक है, तो तुम्हारा घर का जो अपना है, किराया है, ऐसे पूछा जा रहा है। मकान है तो मैं अपना मकान डिसाइड करूँगा। ठीक है, बाकी आप किराया वगैरह मकान का रहता है तो आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी रहने योग्य कमरों की संख्या। ठीक है, तो आपके घर में खोली कितनी है, 3, तो 3 लिख लेना। और इस परिवार में रहने वाली विवाहित अपत्यों की संख्या, अगर मेरे घर में सिर्फ एक ही है तो सिर्फ एक लिख सकते हो। ठीक है, या 2 है तो 2 भी लिख सकते हो, ये बड़े। चौथा ऑप्शन आपको सिर्फ अभी फिलअप करना है। ठीक है, इसमें आप पेयजल की मुख्य स्रोत, आप जो नल, पानी की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो नल के द्वारा हमारे घर में पानी आता है, तो मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। अगर आपका कुआं, हैंडपम्प या फिर बोरवेल वगैरह है, या फिर झरना, नदी, नहर, तालाब वगैरह जो भी है, इससे आप सिलेक्ट कर सकते हो। कि स्रोत की उपलब्धता, अगर आपके घर में है, अंदर में है, तो आप पहला सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर निकट में है या मोहल्ले में है तो इसमें लिख सकते हो, और अधिक दूर, तो मेरे घर में है तो पहला ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा। प्रकाश का मुख्य स्रोत,
मेरे घर में बिजली आती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपके पास सोलर का सिस्टम हो तो ये आपका ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हो। पहले ये सिलेक्ट करूंगा। बाकी अगर आप शौचालय का प्रकार आप देख सकते हो, शौचालय में सेप्टिक टैंक गड्ढा है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी 2 गड्ढे, 1 गड्ढा शौचालय, ये आप ऑप्शन सिलेक्ट कर भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अगर है तो आप पहला ऑप्शन डिसाइड कर सकते हो, या फिर दूसरा खुली नाली है तो दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास स्थान ग्रह है तो मैंने यहाँ पे टिक किया। ठीक है जी, एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है तो हाँ है, तो इसमें आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। खाना पकाने के लिए मुख्य इंजन, तो हमारे पास एलपीजी ही है। ठीक है, और आगे बढ़िए, ऑप्शन सिलेक्ट करके आप नया पेज ओपन हो जाएगा। तो निश्चित है कि आपकी जानकारी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ओके कर देना। हाँ, क्या आपके पास रेडियो ट्रांजेक्शन है, तो मेरे पास सेकंड वाला ऑप्शन स्मार्टफोन या फ़ोन है तो मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। फिर इसके नीचे अगर आप जाओगे, टेलीविज़न आपका है तो दूरदर्शन फ्री मुक्त डिश है। मेरी इंटरनेट की सुविधा सिर्फ फ़ोन में है तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ। लैपटॉप कंप्यूटर है आपके पास, तो मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं सिलेक्ट। स्मार्टफोन है, मैं इसका यूज़ करता हूँ। साइकिल मोटेप, इसके बारे में पूछे जाएंगे। मेरे पास साइकिल है, साइकिल को सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, स्कूटर भी है। ठीक है, दोनों भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, और जिप कार है, नहीं है मेरे पास, जिप कार वगैरह नहीं है। और परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली मुक्त अनाज, अगर आपके पास जो खाने वाली जो मेन स्रोत है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है तो मेरे पास गेहूँ में मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर थोड़ा नीचे सहज और आगे बढ़िए, इसको ऑप्शन सिलेक्ट कर देना। निश्चित है कि आपकी पूरी जानकारी रखना चाहते हो तो मैं हाँ रखना चाहता हूँ, ओके कर देना। सही से भरा है, सब इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ करेक्शन करवाना है तो यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और आप सेव यहाँ पे कर सकते हो, सेव का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन सही है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपको एक इनरोल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका आईडी नंबर है, या ये जब आप आपके घर में जो भी सर्वे करने के लिए आएंगे तो ये आईडी नंबर आपको उसको दे देना है। तो ये पूरी जो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन भरी है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी क्वेश्चन रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।